तो भैया आज प्रयागराज की पावन धरा पे मुंबई से चलकर एक जबरदस्त अभिनय करने वाले श्री कृष्ण सीरियल के जबरदस्त शकुनी मामा आज हम सबके बीच में मौजूद हैं, मिस्टर जेपी शर्मा सर। तो सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां बजा लें आप लोग। यहाँ आज बहुत सारे लोग हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये भीड़ किस चीज की, तो आपको बता दूं कि ये कोट और टाई से आप पहचान गए होंगे कि ये सारे लोग नेटवर्कर हैं। और मैं जानना चाहूंगा शकुनी मामा हमारे जेपी शर्मा सर क्या करने आए हैं। सर बहुत बहुत आपका नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है प्रयागराज की धरती पे। तो जैसे ये सभी फंसने फंसाने की दुनिया से वास्ता रखते हैं, क्या आप भी वास्ता रखने लगे सर? नहीं सर, ये फंसने फंसाने की दुनिया नहीं है, ये फंसे हुए लोगों को निकालने की दुनिया है। फंसे हुए लोगों को निकालने की दुनिया बिल्कुल है सर। आप तो एक अभिनेता हैं जी। बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने इंस्पिरेशन दिया, लोगों को प्रेरणा दिया। शकुनी मामा का रोल हो चाहे बॉलीवुड की और भी किसी पिक्चर का रोल हो जी। आज यहाँ बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं जी। तो क्या सचमुच में नेक इरादा बनाकर आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में उतरे हैं कि जीवन बदलना है, या जो लोग बोलते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, इस काम में बहुत सारे गरीब मजलूम लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, तो आप भी बर्बाद करने आए हैं या आबाद करने आए हैं सर? बर्बाद किया था मैंने पर्दे पे। हाँ जी। पांडवों को हाँ, जी। बर्बाद किया था मैंने आंखें सीरियल में। हाँ जी सर। देश के कई वैज्ञानिक, कई साइंटिस्टों को मरवाने का काम किया था। तो सर वो दुनिया अलग थी। हाँ ये दुनिया है आबाद करने की। यहाँ मैं आबाद करने आया हूँ। हमारे ये जितने भी जाबाज हमारे सिपाही हैं, ये सब के सब जो है ईमानदारी का एक अलख लिए, एक अलाव लिए, एक ज्वाला लिए घूम रहे हैं। और ये एकदम 100% एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि फंसने फंसाने का धंधा है। अरे भाई कुछ समझ के बोलो लोगों को कि फंसने फंसाने का है कि हाँ, एक बात है सर कि उन्होंने कहीं ऐसी जगह काम किया है जहां वो फंस गए हैं। हाँ जी। तो मैं अक्सर लोगों को उनका एक्सपीरियंस खराब है। यस, अब एक्सपीरियंस खराब है सर। जो खराब कंपनी के साथ जुड़ा है, खराब काम किया है, तो खराब ही मिलेगा अनुभव। हमारा तो खराब अनुभव नहीं है। मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा मेरा अनुभव हुआ होगा। तो सर अच्छे बुरे सब जगह हैं। आपको चॉइस करनी है कि आपको अच्छों के साथ जुड़ना है कि बुरों के साथ जुड़ना है। अच्छों के साथ जुड़ोगे तो ये बोलना बंद कर दोगे ये फंसने फंसाने का है। आप ये बोलना शुरू करोगे तो मैं फंसे हुए लोगों को निकालने का काम कर। ये सर, मैं एक तैराक हूँ और डूबतों को निकालने का काम करता। क्या बात है। और अल्फाजों के सौदागर भी तो हैं आप। आज जिस जबरदस्त पर्सनालिटी को आप देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी सर कुछ समय से जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा बैटिंग के बारे में जानना चाहूंगा। रन कितने बने सर? अर्थ रूपी रन कितने बने सर? कितना? 18 महीने में 54 लाख। 18 महीने में 54 लाख। 54 लाख रुपए आपने कमा डाला। और हाँ, मैं वादा करता हूँ जी, ये जो 4 लाख जो अभी 18 महीने में आए हैं सर, जिस हिसाब की टीम है हमारे साथ, जिस हिसाब का काम हो रहा है, मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर अंदर महीने का 54 लाख आना शुरू हो जाएगा। महीने का 54 लाख रुपए? ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है सर। ये नेटवर्क पॉसिबिलिटीज है नेटवर्क मार्केटिंग में 100। अरे ऑडी, जैगवार, BMW लोग बोलते हैं कल सेलिब्रिटी के पास हो सकती है, नेटवर्कर के पास थोड़ी हो सकती। वो तो किराए पे लेके आते हैं। आने वाले समय में नेटवर्कर के पास ही होगी। सेलिब्रिटीज बोलेगा यार आज तेरी गाड़ी दे दे, उधार कहीं शूटिंग पे जाना। ऐसा होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है सर। लोग बताते हैं 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्वर्णिम युग आ रहा है। 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। बिल्कुल ऐसा होने वाला है 100%। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने लगी है। यस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई पढ़ाने जाने लगी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 50-60 साल पहले फिल्म लाइन को अच्छा नहीं समझते थे। फिल्म लाइन में जो पुरानी हीरोइनें थी, आप नरगिस जी ले लीजिए, मधुबाला ले लीजिए, वो सब, मैं माफी चाहूंगा मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, वो सब कोठे पे डांस वांस करने वाली होती थी। पुराने जमाने में उन्हीं लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के लिए लायक समझा जाता था। लेकिन आज क्या देखते हैं आप, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बेटियां फिल्म लाइन में हीरोइन बनने के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं, कोर्स कर रही हैं एक्टिंग का। तो जमाना बदल गया ना। वैसे ही जो नेटवर्क मार्केटिंग को भला बुरा कहते हैं ना, मैं आपसे लिख के देता हूं सर, 2025 के बाद जब शादी भी करने जाएगा ना आदमी, तो बोलेगा भाई आपके घर में कोई नेटवर्कर है तो मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। अभी तो ग्रुप डी की खोज चल रही क्या सर? अभी तो ग्रुप डी की खोज लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या फ्यूचर में 1-2 साल बाद नेटवर्कर दूल्हे ढूंढे जाएंगे? ढूंढे जाएंगे और नेटवर्कर एकदम टाइट कॉलर करके खड़ा होगा सर, क्योंकि इस धंधे में कंपटीशन अपने आप से और किसी से नहीं। अच्छा, एक सवाल और करता हूँ। प्लीज सर। आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे को आप थोड़ी कराएंगे?
क्यों नहीं कराऊंगा सर? तेल साबुन शैम्पू बेचने वाला धंधा? बिल्कुल। अरे तेल साबुन बेच के करोड़पति अरबपति महीने का लाखों रुपए कमाए, इससे बढ़िया कौन सा तेल साबुन मिलता है सर? साबुन घिसो पैसा कमाओ, कहाँ है ऐसा धंधा? मंजन करो पैसा कमाओ, बता दीजिए कोई ऐसा धंधा कभी है देखा? क्या ऐसा कोई धंधा? कोई नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कहीं संभव नहीं है सर, कहीं नहीं संभव। बिल्कुल नहीं। और बड़े बड़े घराने भी नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, आज नहीं तो 2 साल बाद आएंगे, 4 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँ। जैसे आपने कहा कि 1-2 साल बाद ये बड़े बड़े लोग आने वाले हैं जी, तो उन गरीबों के ऊपर एक खतरा नहीं मंडरा रहा, जो बड़े अपने आप को चालाक समझ रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं है जी, कल के हो सकता है वो बोले कि वो फलाना तो निकल गया, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, नेटवर्क भी है जी। आपके साथ लग के एक बड़े नेटवर्क के साथ काम कर लेंगे, अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब रह जाएगा। अच्छा सवाल है सर। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जी। कि हर एक को एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, जैसे हाँ जी। बिजनेसमैन को, जी। वैसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को भी तो लोगों की जरूरत हाँ पड़ेगी। जी। और जो बंदा वहां जुड़ के काम करेगा उसका, इसको IBD इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बोलते हैं, IBO जी, इज इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। हाँ चाहे जी। कितनी बड़ी कंपनी में जुड़ जाए वो, लेकिन उसका ये अपना बिजनेस है। अगर वो काम करेगा तो उसको अपना शेयर मिलेगा जी। और वो जितना बड़ा काम करेगा उतना बड़ा काम शेयर करो और मिलेगा। दाम करो। यस सर, काम करो पैसा कमाओ। वहां काम करो, मालिक तय करेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके आप खुद तय करेंगे कि आपको कितना कमाना है। वो अभिनेता है, वो पैसा कमा रहे होंगे, आप थोड़ी कमा रहे होंगे। नहीं, मैं नौकरी कर लेते या फॉर्म भर के कुछ कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, मैं अजीत मैं सबसे कुमार पहले आपका प्रजापति- परिचय जी बताएं। जी, मैं अजीत कुमार प्रजापति प्रयागराज से बिलोंग करता हूं और मैं सर के सानिध्य में पिछले 18 महीने से सर के साथ काम कर रहा हूं। और एक चीज बड़ा अच्छा लगा भी, आप जब सर से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि भाई जो है डायरेक्ट सेलिंग की बात हो रही थी। मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का बाय मतलब, प्रोफेशन आप क्या थे, आपकी एजुकेशन मैं क्या रही? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जी, मैं पेंटालून्स PVR एक जगह है जहाँ पे मैं पहली बार जीवन में जॉब करने के बारे में सोचा, और वो भी मैं प्रेरित हुआ जी। मिस्टर संतोष नायर से, जिनका मैंने पहली बार सुना था। सेल्स के मास्टर। जी, उन्होंने कहा था जीवन में अगर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो सेल्स की दुनिया में चले जाइए। फिर उस टाइम तक मुझे पता नहीं होता था सेल्स क्या होती है। तो मैंने पेपर में पढ़ा था कि सेल्स के लिए लोगों की जरूरत है, पेंटालून्स वालों ने निकाला हुआ। फिर मैं लेके गया अपना रिज्यूम वहाँ पे, तो 45 दिन की सेल थी वहाँ पे, मुझे रखा गया प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से। 45 दिन में 4500 रुपए मुझे मिले। जी, मैं साइकिल से अपने करियर की स्टार्ट किया था। मैं साइकिल से घर से नैनी से और वहाँ जाता था, फिर वहाँ से आता था। 45 दिन के बाद हमको निकाल दिया गया। फिर बोला गया कि आपको फिर वापस बुलाया जाएगा, क्योंकि सेल में सीजन में 2 सेल होती है मॉल के अंदर, एक गर्मी में एक ठंडी में। तो मैं ठंडी वाले सीजन में गया था, उसके बाद सेल्स के बाद मुझे निकाल दिया गया। लगभग 1 महीना बीता था, वापस से कॉल आई। लगभग 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम, जिसमें फिर 3 बच्चों का वापस से सिलेक्शन किया गया, यानी 35 लोग सेल में गए थे। 1 महीने के बाद 3 लोगों को वापस बुलाया गया, जिसमें से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आपको कंपनी की तरफ से रखा जाएगा, और ऐसे ऐसे करके 8,000 रुपये महीने की सैलरी, लगभग 6500 रुपये वो जो भी उनका स्केल होता है, और प्लस इंसेंटिव मिला के 8-8,500 हज़ार रुपये वहाँ पे मिलना स्टार्ट हुआ। और फिर पहली बार फिर वहाँ पे सीखना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके। मैं अगर आपको लोगों को बताऊँ तो मैं मतलब आज से 8 साल पहले मैं ऐसा नहीं था जैसा आज मैं था। मेरे पास आज आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि साइकिल से आप जॉब करने जाते थे, जी, कोई भरोसा करेगा साइकिल जबरदस्त सैलरी? भरोसा वो लोग नहीं करेंगे जो ये बोलते हैं डूबने डुबाने का काम है। लेकिन नेटवर्कर जो प्योर नेटवर्किंग कर रहा है, उसको पता है कि ये जो परिवर्तन है साइकिल से कार तक का सफर, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में तय किया जा सकता है, बहुत कम समय में। अभी कितना समय हो गया, आप क्या रेवेन्यू जनरेट किए सर? 8 क्या साल महीने की इनकम हो गया? 8 साल हो गया मुझे डायरेक्ट सेलिंग करते हुए, जिसमें मैंने 5.5 साल एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि देखिए, जैसा सर ने कहा कि इंडस्ट्री के अंदर रातों रात कुछ होने वाला नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। सब कुछ सीखने समझने के बाद तब आप यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और एक चीज अभी आपने क्वेश्चन किया था, सर बेचना पड़ेगा। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागते हैं। जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग के जो गुरु हैं, जिनसे हमने सीखा था, मिस्टर गौतम वाली सर से, तो उन्होंने अपने उसमें बताया था कि आपको सेल्स करना ही पड़ेगा। जो आदमी बेच नहीं सकता वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं टिक सकता, एक न एक दिन बाहर चला जाएगा। तो हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। वहाँ से सीखने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने ट्रेडिशनल भी ट्राई किया, मैंने ट्रेडिशनल काम किया। बहुत सारे काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि आयुर्वेद की काम करना चाहिए। फिर आयुर्वेद में राजू भाई दीक्षित जी के वीडियो देख देख के मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया। उसी बीच में मुझे डायरेक्ट सेलिंग जो आयुर्वेद के फील्ड में स्टार्ट करने वाली कंपनी थी, मैंने देखा, समझा, फिर मैंने काम किया। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले 18 महीने में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैं सेल्समैन बन के सिर्फ मैंने प्रोडक्ट को बेचा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस महीने अभी हमारा मार्च 2023 चल रहा है, और
अभी होली बीता हमारा, हम फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग वापस से करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 18 महीने के अंदर हमने प्रोडक्ट बेच के 15 लाख रुपए की अर्निंग मैं यहाँ से कर चुका हूँ विदाउट टीम बना के। उसका कारण है आप लोगों को ये है सेल्स की ताकत। 15 लाख रुपए मेरे पास विथ प्रूफ, मेरे जीएसटी, मेरे पास सारा कुछ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसका मैं रीजन बताता हूँ कि प्रोडक्ट इतना अच्छा काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैं अभी एक बात बताना भूल गया शुरुआत में, कि डायरेक्ट सेलिंग का स्थापना क्यों किया गया। डायरेक्ट सेलिंग है क्या? लोग असल में डायरेक्ट सेलिंग को मनी सर्कुलेशन जैसा समझते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मनी सर्कुलेशन नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का जो मैंने समझा, किताबों में पढ़ा कि भाई कोई कंपनी हो, कोई निर्माता कंपनी हो, अपने खुद का कुछ प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लेके आना चाहती है, तो दो तरीके, या तो ट्रेडिशनल जाए टीवी में ऐड करा, या तो खुद वो मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट करे, वो अपना पार्टनर्स बनाए लोगों को। तो डायरेक्ट सेलिंग ये है। तो कई बार ऐसी कंपनियां लोगों को मिल जाती हैं जो खुद की कंपनी, उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो कंपनी प्रोडक्ट बनवाती किसी और से, बीच में एज ए बिचौलिए मार्केटिंग करा रही हैं, और मार्केट में आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां बन के आ जाती हैं। कि क्या होता है फिर कुछ टाइम के बाद वो मनी सर्कुलेट करती है, इतना लगाइए इतना मिलेगा, ऐसे करते करते बाद में गायब हो जाएंगे। फिर लोगों कहते हैं उसी तरीके सभी कंपनियां होती है। लेकिन इस बार मैंने जो कंपनी का चुनाव किया है, 100% हमारी कंपनी सारे प्रोडक्ट बनाती। मैं खुद लाइव जाके कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख के आया हूँ, 7 बार जाके देख के आया हूँ। अभी अगले महीने फिर जाने वाला हूँ। सर का क्या रोल है आपके जीवन में? सर का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जब सर का एक मैसेज मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब इतना नाम फेम होने के बाद भी वहाँ पे पैसिव इनकम, इनका मैसेज जब हमने सुना था कि वहाँ पे जो रामानंद सागर जी ने बोला था दोबारा टेलीकास्ट होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात बताइए। ठीक है, तो उसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती है। इनको यहाँ पे अगर फ्यूचर लगा, तो मैं तो अभी बहुत ही छोटी, अभी मैं 29 ईयर्स का हूँ, तो मुझे लगा कि यार जब सर इतने बड़ी पर्सनालिटी, जो जीवन के इतना अनुभव रखने वाला व्यक्ति करे बात बोल रहा है, पैसिव इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, तो मुझे भी करना चाहिए। और फिर मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। जैसा मैं अभी आपको बताया, प्रोडक्ट यूज करा के लोगों को यूज करा के इतना मैंने लोगों का एक जरिया बना लिया। कितने सारे मेरे पास आज कंज्यूमर हैं कि मैं घर बैठे 1 लाख रुपए की इनकम आज के टाइम में इस प्लेटफॉर्म पे मैं अर्न कर रहा हूं। लेकिन सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब रामानंद सागर जी ने जब आपको झटका दिया था, आपको भी झटका लगा था? जब उन्होंने कहा कि आपने जब पूछा कि टेलीकास्ट होगा तो मुझे इसका रेवेन्यू मिलेगा, उन्होंने मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। हर डायरेक्टर सबको ये बात बोलता है कि भाई दोबारा टेलीकास्ट होगा तो हमको मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। लाखों एक्टर्स को ये बात सुनने को मिली होगी, लेकिन लाखों में शायद मैं एक ऐसा थोड़ा कीड़े वाला निकला कि मुझे लगा यार क्यों ना ऐसा काम करूं इनकी तरह कि पैसा बार बार मिले। ये सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी सर। एक छोटी सी बात कहूंगा, जो बात बार बार आ रही है सेल्स की, वैसे ही सर ऊपर वाले के लिए सिर्फ 2 सिस्टम बने हुए हैं। 2 सिस्टम ऊपर वाले के यहाँ 2 सिस्टम बने हैं, या तो छोड़ के जाओ या दे के जाओ। अगर आपके पास है तो आप अपनी पीढ़ी को देके जाओ, और नहीं देके जाओगे तो छोड़ के जाओगे, क्योंकि वो तो बुलाएगा आपको। वैसे ही या तो आप सेल्स करो, जैसा अजीत जी ने बताया, आप अपने लिए सेल्स नहीं करोगे तो किसी और के लिए सेल करोगे। सेल तो आपको करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अपने लिए सेल किया जाए। तो वैसे ही है कि भाई छोड़ के जाओ, उससे तो अच्छा है देके जाओ, औरों के लिए बेचो, इसके अच्छा है अपने लिए बेचो। तो देख रहे हैं आज बहुत सारे लोगों से यहाँ मुलाकात हुई, और श्री कृष्ण सीरियल के जबरदस्त अभिनय करने वाले शकुनी मामा जेपी शर्मा सर से आज हमारी मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग की हकीकत लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा शेयर कहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मैंने लिखा है, जितने भी ये सुनने वाले हैं इस शेयर को सुन लेना, आपकी पूरी यहाँ के सारे कीड़े झड़ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक अजब किस्म का धंधा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अजब किस्म का धंधा है। यूं समझो 2 साल खुद की लाश खुद का ही कंधा है। वाह, थैंक यू वेरी मच।